नमस्कार दोस्तों, आप में से जिन चंद लोगों को यह लग रहा हो कि संसद में सामने बैठे एक मुस्लिम सांसद को गालियां देने वाले बीजेपी के गालीबाज सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ पार्टी हाईकमान कोई कार्रवाई कर सकता है, आप में से जिन चंद लोगों को यह लग रहा हो कि ऐसी ऐसी गालियां देने के बाद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा कुछ न कुछ जरूर करेंगे, आप में से जिन चंद लोगों को यह लग रहा हो कि अगर रमेश बिधूड़ी ने सामने बैठे बीएसपी के एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को उग्रवादी, आतंकवादी मुल्ले और यहां तक कि आतंकवादी मुल्ले तुझे बाहर देख लूंगा, इसके साथ कुछ ऐसी गालियां दी हो जिसे यहां दोहराया नहीं जा सकता है, तो उस रमेश बिधूड़ी को प्रधानमंत्री मोदी या जेपी नड्डा आसानी से माफ नहीं करेंगे, कुछ न कुछ सख्त कार्रवाई करेंगे या सख्त संदेश देंगे। उन सब लोगों के भ्रम के टूटने की एक खबर है। मुझे ऐसा कोई भ्रम था नहीं, मैंने पहले भी बोला था कि रमेश बिधूड़ी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, हो सकता है प्रमोशन हो जाए, क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने वही किया है, वही कहा है जो बीजेपी की रीति है, जो बीजेपी का पैटर्न है, जो बीजेपी का तरीका है। फर्क यह है कि रमेश बिधूड़ी ने वो संसद में कह दिया और सामने बैठे सांसद को कह दिया। जो बात गली मोहल्ले में कहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, वो एक सांसद ने एक सामने बैठे सांसद को कह दिया। बीजेपी ने नोटिस थमा दिया जब बहुत बवाल मचा, 15 दिन में जवाब देना था। रमेश बिधूड़ी ने अभी जवाब दिया नहीं, 21 सितंबर की यह घटना है, लेकिन उसके बाद रमेश बिधूड़ी को तोहफा मिला, बीजेपी से अवार्ड मिला है, बड़ी जिम्मेदारी मिली। क्या मिली है? इसलिए मैंने कहा भ्रम टूटने की खबर है। रमेश बिधूड़ी को राजस्थान चुनाव में टोंक का प्रभारी बनाया गया है। टोंक जिला भी है, 4 सीटें हैं, लेकिन टोंक एक विधानसभा क्षेत्र भी है जहां से सचिन पायलट अभी विधायक है, सिटिंग विधायक। और टोंक वो इलाका है जहां मुसलमानों की आबादी 27, 28, 30% के करीब है। तो मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी उस बीजेपी के सांसद को प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की तरफ से दी गई है, जिस सांसद ने एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी, मुल्ला, उग्रवादी और इसके अलावा 2 ऐसे शब्द जो आपने सुने होंगे, जो मैं दोहरा नहीं रहा हूं, उसका इस्तेमाल किया, लेकिन कार्रवाई तो उसके खिलाफ कुछ हुई नहीं। अब वो टोंक में दिखेगा। टोंक में स्थानीय बीजेपी नेताओं के साथ रमेश बिधूड़ी मीटिंग कर रहे थे। स्पीकर ने औपचारिकता निभा दी है। स्पीकर की तरफ से खबर आ गई थी कि वो आगे ऐसी गलती ना करें। यह भी कहा गया कि कोई जांच होगी, एथिक्स कमेटी को जाएगा पूरा मामला, विशेषाधिकार कमेटी को जाएगा। दानिश अली की तरफ से लगातार गुहार लगाई गई सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, कि सांसद के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। यहां तक उन्होंने कह दिया कि मैं संसद छोड़ सकता हूं अगर कार्रवाई नहीं हुई। मामूली बात नहीं है जो संसद में कही गई, और मामूली बात नहीं है जो बीजेपी ने उस सांसद को बड़ी जिम्मेदारी दी है चिढ़ाने के लिए। जाओ, आपको जो कहना है, जो सोचना है सोचो। अब टोंक में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी के साथ वहां बैठेंगे, कैंप करेंगे, जहां 28-27% मुस्लिम है। मतलब वहां की मुस्लिम आबादी को चिढ़ाने के लिए और बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण के लिए उसी जहरीले सांसद को वहां बिठा दिया गया है। कल टोंक से कुछ तस्वीरें रमेश बिधूड़ी ने पोस्ट की। बीजेपी कार्यालय में, भाजपा कार्यालय जयपुर में जिला टोंक के समन्वय बैठक में, बीजेपी के स्टेट कार्यालय में थे, माफ करने, जयपुर में, और जिला टोंक के अधिकारियों से उन्होंने बात की। और टोंक में भी थे जो कहीं मैंने देखा कि टोंक भी गए थे। और उसके बाद अधिकारियों से बात करते हुए, बीजेपी के पदाधिकारियों से बात करते हुए कल 27 तारीख को 3:48 पर उन्होंने तस्वीरें पोस्ट की। अब जरा सोचिए, ये बीजेपी में ही मुमकिन है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, बीजेपी वाले कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो सकारात्मक इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है कि मोदी ने जिस नई संसद की गरिमा पर लेक्चर दिया, मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस नई संसद में नसीहत दी कि आचरण, व्यवहार, वाणी कैसी होनी चाहिए, उस प्रधानमंत्री मोदी के उस लेक्चर के 48 घंटे के भीतर उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी, मुल्ले, बाहर देख लेने की धमकी और गालियां दी। देश भर में वीडियो वायरल हुआ, हजारों लोग ट्वीट करते रहे, मांग करते रहे वो सांसद कि कार्रवाई करिए प्रधानमंत्री जी अपने जहरीले सांसद के खिलाफ। और वो जहरीला सांसद बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब टोंक में बैठेगा। टोंक
क्या है खासियत, टोंक क्यों भेजा गया, बताने से पहले दानिश अली ने कल जब ये मीटिंग कर रहे होंगे वहां टोंक के बीजेपी के नेताओं के साथ, जब रणनीति बना रहे होंगे रमेश बिधूड़ी, चाहे जयपुर में या जहां भी, उसी समय दानिश अली ट्वीट कर रहे थे अमित शाह और दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए कि कैसे उन्हें गालियां दिए जाने के बाद, उस वीडियो के वायरल होने के बाद, उनकी तरफ से बार बार एतराज जताने के बाद कि उनके साथ गलत बर्ताव हुआ, कैसे उल्टे उन्हें धमकियां दी जा रही है, उन्हें चेतावनी दी जा रही है, फोन पर मैसेज पर गालियां दी जा रही है और बार बार कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लिंचिंग हो जाएगी। एक उन्होंने स्क्रीनशॉट पोस्ट किया दानिश अली ने। उस स्क्रीनशॉट में उन्होंने जो उन्हें कहा गया है, कुछ शब्द मैं दोहरा जरूर देता हूं ताकि सनद रहे कि हो क्या रहा है देश में और बीजेपी कैसे नैरेटिव सेट करने के लिए या अपने पक्ष में हिंदुत्व के नाम पर या मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के नाम पर कैसे ध्रुवीकरण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये जो उनको मैसेज किया गया, टेक्स्ट मैसेज है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें दानिश अली को एड्रेस करते हुए किसी ने लिखा है, रे नीच, धूर्त, लतखोर, जिहादी, तू तो है ही आदतन अपराधी और अब तू विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी ने तेरे करतूतों के कारण अच्छा इलाज किया। और यह एहसास है बीजेपी के नेताओं को कि ये जो अंधभक्ति है, ये जो पागलपन है, ये जो नफरत है, वो नफरत इतनी फैला दी गई है कि ऐसे लोग, इसी प्रवृत्ति, इसी मनोदशा में लोग पहुंच गए कि उन्हें लग रहा होगा कि रमेश बिधूड़ी ने ठीक किया। तभी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद, इसलिए हम आप बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शख्स ने लिखा कि रमेश बिधूड़ी ने तेरा अच्छा इलाज किया लेकिन अधूरा रह गया, तेरी जमकर जब तक धुलाई पिटाई नहीं होगी तू सुधरेगा नहीं। गाली देते हो पीएम को, अब तुझे गाली पड़ी तो रोने का नाटक कर रहे हो। तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चल गया है। सांसद, बाकी जो लोगों ने बयान दिया था, निशिकांत दुबे, रवि शुक्ला, उन लोगों का जिक्र है। और उसके बाद नीचे लिखा है, रमेश बिधूड़ी ने तुझे जो जो कहा बिल्कुल अच्छा है, तेरा इलाज ऐसे ही हो सकता है। और उसके बाद गालियां दी गए, देशद्रोही, गद्दार और नमक हराम, ये सब कहा गया है। अब बताइए, जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, जिसे इंसाफ मिलना चाहिए, और जो चुनाव हुआ नुमाइंदा है, अमरोहा जिले की जनता का जनप्रतिनिधि है, सांसद है, माननीय सांसद, वैसे ही जैसे रमेश बिधूड़ी है, उन्हें गालियां उनकी धार्मिक पहचान पर इस तरह से दी गई, आतंकवादी ये हेट स्पीच है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा, ये गाली नहीं है, ये क्लियर कट हेट स्पीच है एक सांसद को उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर। उसके बाद कार्रवाई होना तो दूर, उसे आप टोक की जिम्मेदारी देते हैं। इसलिए मैंने पहले ही दिन कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने तब भी कहा था मन से माफ नहीं करूंगा। किसके लिए कहा था, याद होगा आपको, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए, जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त बताया था, गांधी के कातिल को, और उसके बाद कुछ बिगड़ा नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा घृणित बयान है, मन से माफ नहीं करूंगा। यहां तो प्रधानमंत्री ने ऐसा भी कोई बयान नहीं दिया कि घृणित है या नहीं, मन से माफ करेंगे कि नहीं। मुझे लगता है एक्नॉलेज करने लायक ही नहीं माना प्रधानमंत्री मोदी ने। नई संसद, नई इमारत, 1200 करोड़ की बिल्डिंग, वो क्या ईंट, गारे, मिट्टी, सीमेंट और पत्थर से बनी बिल्डिंग है जिसमें ऐसे सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, हेट स्पीच दें और विशेष सत्र के दौरान दें, और उसके बाद सरकार और पार्टी तमाशबीन होकर देखती रहे और उसके बाद उस पर कोई फर्क न पड़े, एक औपचारिक नोटिस थमाए कि 15 दिन में जवाब दो और उसके बाद उसे टोक की जिम्मेदारी बना दे। जहां मुस्लिम बहुल आबादी है, 28-29% मुस्लिम है, सिर्फ इसलिए कि जाओ तुम्हारे जख्मों पर नमक वही रगड़ेगा जिसने गालियां दी है धार्मिक पहचान के आधार पर। इसके अलावा इसका मतलब क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा कैसी राजनीति करते हैं, इसको समझने की जरूरत है। और ये क्या होगा अभी 2 महीने, चूंकि चुनाव है राजस्थान और एमपी में, इसको भी समझिए। ये अभी उसी तरह की बिसात बिछाई जाएगी जिसमें कट्टरता और नफरत हो, और ऐसी ही कोशिश होगी कि हर जगह ऐसे ध्रुवीकरण हो, ऐसे रमेश बिधूड़ी जाएं, कहीं प्रवेश वर्मा जाएं, कहीं और ऐसे चेहरे जाएं, और उसके बाद वहां ध्रुवीकरण हो। आखिरी ताकत, आखिरी हथियार बीजेपी के लिए यही है, यही अब होने वाला है। दानिश अली गुहार लगाते लगाते थक गए। सरकार या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जवाब आना या कोई चीज़ छोड़िए, रमेश बिधूड़ी लगातार अपने ट्विटर पर प्रधानमंत्री के बयानों को ट्वीट करते रहते हैं, ये बताने और जताने के लिए कि हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टोंक क्या है, और उसी में मैं आज के एक टेलीग्राफ की हेडलाइन का भी जिक्र करूंगा। टोंक में जिले की 4 सीटें हैं जिसमें 3 पर कांग्रेस का कब्जा है, 1 पर बीजेपी, 1 टोंक विधानसभा है जो
जिले का नाम भी और विधानसभा का भी नाम है, जहां से सचिन पायलट हैं। लगभग 2.22 लाख वहां की आबादी है, जिसमें 50,000 के आसपास मुस्लिम है। क्यों भेजा गया रमेश भिधुड़ी को? क्योंकि रमेश भिधुड़ी गुजर है और वह गुजर वोट बैंक लगभग 30,000 है और सचिन पायलट भी गुजर है। सचिन पायलट पिछली बार जीते। सचिन पायलट को हराने के लिए पिछली बार बीजेपी ने वहां एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जो वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री थे, यूनुस खान। लेकिन यूनुस खान लगभग 50,000 वोट से, 51,000 वोट से, 54,000 वोट से वो हार गए, क्योंकि बीजेपी ने इसलिए उतारा कि मुस्लिम चेहरा होगा, मुस्लिम वोट है 50,000, कुछ और वोट मिल जाएंगे और जीत जाएंगे, लेकिन वो हार गए। इसका मतलब टोंक की जनता ने, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गुजर हो या और लोगों ने, 1 लाख से ज्यादा सचिन पायलट को, 1,09,000 शायद, 1 लाख से ज्यादा वोट सचिन पायलट को मिले और 54,000 से बीजेपी उम्मीदवार हारे। इस बार सचिन पायलट कहां से लड़ेंगे अभी नाम तय नहीं है। कुछ लोग बीच में अफवाह उड़ती है कि अजमेर से लड़ सकते हैं, लेकिन टोंक के तो हैं। टोंक में ओवैसी जो MIM के लीडर हैं वो भी जा चुके हैं। टोंक में इस बार हो सकता है ओवैसी के उम्मीदवार भी होंगे। पिछली बार सचिन पायलट बनाम बीजेपी डायरेक्ट मुकाबला था, कोई बाकी जो 5-6 उम्मीदवार थे वो निर्दलीय या छोटी मोटी पार्टियों के नाम पर जो भी होंगे, 1,500 वोट मिले। अब एक तीसरा कौन? ओवैसी का, चूंकि मुस्लिम वोट 50,000 है। उसके बाद गुजर वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए रमेश भिधुड़ी दिल्ली से पहुंच गए। बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी कि टोंक में स्थितियां पिछली बार से बदल जाए। क्या होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन स्थिति इसी तरह से टोंक को समझिए कि टोंक एक प्रतीक है और रमेश भिधुड़ी वो चेहरा है जो अपने जहरीले भाषण के लिए अभी कुख्यात नहीं है। पहले भी ऐसे भाषण देते रहे, पिछले वीडियो में कई बार मैंने बताया, और ऐसे कई लोग अभी अलग अलग जगहों पर जाएंगे। अब सवाल उठता है कि रमेश भिधुड़ी 25 तारीख को जब JP नड्डा से मिले थे, टोंक जाने से पहले, जब उनको जिम्मेदारी दी गई होगी, चूंकि ये बात बार बार आ रही थी कि बीजेपी ने उनको कारण बताओ नोटिस दे दिया है, क्या कारण? हालांकि मैंने तब भी कहा कारण इसमें है ही नहीं, जो है सब वीडियो पर है, सब ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पर है। तो जवाब तो 24 घंटे में, 6 घंटे में मांगा जा सकता था, लेकिन करना लीपाप होती है। वैसे ही जैसे साध्वी प्रज्ञा और बाकी बहुत सारे लोगों के बयानों के बाद होता है, जब बवाल होता है। तो 25 तारीख को जब मिले JP नड्डा से, तो एक बार कहीं कुछ अनुमान लगा कि कहीं JP नड्डा इसलिए तो नहीं बुलाए कि नोटिस दिया हुआ है, नोटिस दिए हुए 3 दिन हो गए और हो सकता है JP नड्डा उनसे कुछ जवाब तलब करे। लेकिन नहीं, JP नड्डा ने उन्हें रिवार्ड देने के लिए बुलाया कि जाइए भिधुड़ी साहब, बहुत अच्छा किया, अब आप टोंक संभालिए, क्योंकि वहाँ मुस्लिम 50,000 है, गुजर आपकी बिरादरी के वहाँ 30,000 है। तो इसलिए ये मत समझिए कि कोई कार्रवाई होने जा रही है, ये इस बात की गारंटी है। मोदी जी कहते हैं ना गारंटी, तो ये भी एक किस्म की गारंटी है कि आप मान लीजिए कि जो मुसलमानों को टारगेट करता है, जो मुस्लिम सांसद को संसद के भीतर भी कुछ गाली दे सकता है, इस तरह के ऐतराज वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हेट स्पीच दे सकता है, उसका भी कुछ इस रिजिम में बिगड़ेगा नहीं। यही आज द टेलीग्राफ ने एक हेडलाइन लगाई है वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से, जो वाशिंगटन पोस्ट की एक बड़ी स्टोरी है। देश में यही स्थिति, हालांकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के भी, अलग अलग दलों के नेता, जैसे कपिल सिब्बल ने एक ट्विटर पर लिखा है सुबह, बीजेपी रिवार्ड्स हेट, भिधुड़ी रिवार्डेड फॉर अटैकिंग दानिश अली फॉर द अनस्पीकेबल words he used in special session of parliament made BJP in charge of Tonk district in Rajasthan, Muslim population in Tonk 29%। और ये कपिल सिब्बल ने लिखा, ऐसे महुआ मोइत्रा का भी बयान है। महुआ मोइत्रा ने भी कुछ ऐसे ही ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी एक कारण बताओ व्यक्ति को नई जिम्मेदारी कैसे दे सकती है। मैं किसी हिंदी वेबसाइट पर देख रहा हूँ, ABP पर, हो सकता है इंग्लिश का यहाँ तर्जुमा होगा। नरेंद्र मोदी जी अल्पसंख्यकों के लिए क्या ये है आपकी स्नेह यात्रा? जयराम रमेश ने लिखा है X पर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये सब है इनका बकवास। तो ये तो लोगों के बयान हैं। इन ऐसे बयानों से सरकार की सेहत पर, मोदी जी की सेहत पर, JP नड्डा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने जिक्र किया आज टेलीग्राफ की हेडलाइन का, जो वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट को के हिस्से को छापते हुए टेलीग्राफ ने छापा है, मुस्लिम लिंच्ड ओवर प्रसाद। एक घटना हुई है दिल्ली में मंगलवार को, आज गुरुवार है, मंगलवार को सुबह 5 बजे एक मंदिर के पीछे, एक मोहल्ले में, मंदिर के पास बल्कि कहें तो, वहाँ पूजा हो रही थी। तो एक लड़का कोई प्रसाद खाते हुए देखा गया सुबह 5 बजे तड़के। कहा गया कि पूजा का प्रसाद खा रहा था, लेकिन आरोप लगा, वो मुस्लिम था, नाम था इसरार। आरोप लगा, 22-23 साल का लड़का, आरोप लगा कि प्रसाद चुरा कर खा रहा है।
और इसलिए उसको पकड़ा गया, एक पोल में बांध दिया गया, बुरी तरह मारा पीटा गया, वीडियो वायरल भी हुआ और इतना पीटा गया, हाथ पैर बांधकर बिलखता रहा, चीखता रहा और उसके बाद 10-12 लोगों ने उसको इतना पीटा। हालांकि ये भी खबर है कि मानसिक तौर पर बीमार था, पीड़ित था, लेकिन मार पीट की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। मतलब पूजा का प्रसाद खाते हुए देखकर कि तुमने प्रसाद चुरा लिया सुबह 5 बजे, मानसिक तौर पर एक बीमार लड़का, लेकिन चूंकि वो मुस्लिम था, इसरार इसे सुंदर नगरी इलाके में, इसलिए मार पीट कर उसकी जान ले ली गई। वही टेलीग्राफ ने मुस्लिम लिंच्ड ओवर प्रसाद लिखा है और उसके बाद एक बॉक्स में टेलीग्राफ ने खबर छापी है। लेकिन जो वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, वो मुख्य जो हेडलाइन है, आज ये मैं देख रहा था, टेलीग्राफ देखने के बाद भी मैंने बाद ही प्रिंट लिया, 6 पन्ने का की स्टोरी है, राइजिंग इंडिया टॉक्सिक टेक इनसाइड द वास्ट डिजिटल कैंपेन बाय हिंदू नेशनलिस्ट टू इन्फ्लेम इंडिया। और ये 26 तारीख की खबर है। इस खबर में कुछ हिस्से को जो टेलीग्राफ ने छापा है, स्क्रीन पर मैं टेलीग्राफ की हेडलाइन लगा रहा हूँ, जिसका हिस्सा जिसमें जो खबर है उसमें लबोलुआब ये है कि बीजेपी कैसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोटों का ध्रुवीकरण करती है। कर्नाटक में भी बीजेपी ने यही करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस जीत गई। और उसके बाद डिजिटल कैंपेन के बारे में विस्तार से छपा है। वाशिंगटन पोस्ट ने बीजेपी से जुड़े बहुत से लोगों से इंटरव्यू के आधार पर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि भारत की बहुसंख्यक आबादी के भीतर डर पैदा करने के लिए कैसे रणनीति बनाई जाती है, कैसे ऐसे कंटेंट तैयार होते हैं, फिर देश भर में फैले 1.5 लाख सोशल मीडिया के वर्कर्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, आप सब तक पहुंचाया जाता है। ये सब बात हम लोग बार बार बीते कई सालों से बोल रहे हैं। इसी रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है कि पार्टी के आधिकारिक पेज और प्रचार प्रसार के जो तरीके हैं उसके अलावा कैसे ट्रोल के पेजेज या थर्ड पार्टी ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर दरअसल प्रोपेगेंडा क्रिएटर, नफरती कंटेंट क्रिएटर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, उनसे पार्टी का अपना टाई अप होता होगा, जो भी जिस आधार पर होता होगा, लेन देन जो भी पैसे जैसे भी होगा, उसके टाई अप के आधार पर शैडो कैंपेन ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, थर्ड पार्टी कंटेंट क्रिएटर या ट्रोल पेजेज के लोग। और ये सब बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने के लिए व्हाट्सएप समेत तमाम माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी को फायदा पहुंचे ऐसा ही नफरती कंटेंट या पोस्ट तैयार करते हैं और भेज देते हैं आपके हमारे व्हाट्सएप पर। हजारों लाखों व्हाट्सएप पर हर रोज जाता है। 1.5 लाख ऐसे वर्कर्स हैं, 1.5 लाख। और 1.5 लाख वर्कर हैं तो समझिए लाखों ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जिस ग्रुप में ऐसे कंटेंट भेजे जाते हैं कि आपके दिमाग में जहर मुसलमानों के खिलाफ हो और कट्टर हिंदुत्ववादी सोच आपके भीतर पैदा हो, जिसमें आप मुसलमानों के प्रति नफरत, और उसके बाद आपको लगे कि हमारे लिए एक ही पार्टी है बीजेपी, हिंदू हितों की बात सिर्फ बीजेपी के साथ रहकर हो सकती है। उसी में ये भी एक मुसलमानों के खिलाफ कैसे ये फर्जी और मनगढ़ंत खबरें फैलाते हैं, बातें फैलाते हैं। कांग्रेस और जो सेकुलर ऐसी लिबरल पार्टियां उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं और बहुसंख्यक आबादी, हिंदू आबादी के लिए कंटेंट तैयार करते हैं। विस्तार से मैं कोशिश करूंगा, अगर पढ़ा तो फिर मैं एक वीडियो इस पर बनाऊं। लेकिन बहरहाल तो ये देश में ऐसी स्थिति, ऐसी तैयारी, चुनाव 7 महीने बाद लोकसभा के, 2 महीने बाद विधानसभा के, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। लेकिन इन सब के बीच रमेश बिधूरी का प्रमोशन हेट स्पीच देने के बाद, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जिन्हें भ्रम होगा उनका टूटेगा, हमें कोई भ्रम नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होनी होती तो हो चुकी होती, उन्हें सस्पेंड किया गया होता। लेकिन पीड़ित दानिश अली गुहार लगा रहे हैं प्रधानमंत्री से और गालियां देने वाले रमेश बिधूरी बीजेपी को जिताने के लिए टोंक में कैंप करेंगे, जहां 27-28% मुस्लिम आबादी है। समझिए देश में कैसी राजनीति हो रही है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ज़रूर करिए। मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।